फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। जन्नत के हसीन मनाजिर वो है जिसको किसी आंख ने न देखी, न कान सुन सकी, न दिल ने तसव्वुर कर सका। जन्नत के हसीन मनाजिर को कोई बयान नहीं कर सकता। जन्नत में जो नेमतें अल्लाह अता करने वाले हैं उसको दुनिया में लोग मिसाल के तौर पर समझा सकते हैं, हकीकतन उसको बयान नहीं कर सकते। जन्नत एक अजीम मंजर का नाम है, एक आलीशान मकाम का नाम है। फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया। वहां जन्नत में ऊंचे मकाम होगा, ऊंचा महल होगा, और वहां के फल फ्रूट, वहां के मेवेजात, वहां के ग़िज़ा, वहां के खाने की अशिया, चीजें जो कुछ होगी वो अनोखी चीज होगी, वो एक निराली चीज होगी। कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। खाओ पियो उस काम के नतीजे में, उस काम के रिजल्ट में जो आप पीछे करके आए हो, यानी दुनिया में जिंदगी गुजार कर आए हो, अल्लाह के हुक्म पर चल कर आए हो, रसूलुल्लाह के तरीके को अपना कर आए हो। इसके नतीजे में अल्लाह हुक्म देगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। खाइए, मजा लीजिए जन्नत की नेमतें, जन्नत की बाग बहारें, जन्नत की आराइशें, जन्नत मुज़य्यन करके आपके हवाले कर दिया जाएगा। जन्नत क्या चीज है? वहां की हूरें जो अल्लाह ने बनाई है वो इतनी हसीन होगी कि अगर वो समंदर में थूक दे तो दुनिया की सारी समंदर मीठी हो जाए। आज हमारी कौम अपनी नजर की हिफाजत नहीं करती और गैरों की तरफ देखती है, बुरी चीजों की तरफ देखती है, उन चीजों की तरफ देखती है जिन पर अल्लाह ने बैन लगा दिया, जिनसे अल्लाह ने मना कर दिया। दुनिया की हूरों को देखकर लज्जत हासिल करते हैं। अरे उस हूर की तमन्ना करो, उस हूर की लालच करो, उस हूर का शौक रखो जो अपना दुपट्टा लटका दे तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। उस हूर की तमन्ना क्यों नहीं करती? एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मेरी तरह जन्नत की नेमतों को शुमार करा रहे थे कि जन्नत में ये मिलेगा, ये मिलेगा, अल्लाह का दीदार मिलेगा, हर तरफ से सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम के अल्फाज सुनने को मिलेंगे। जब वो मौलाना साहब कुर्सी से नीचे उतरे, दूसरे मौलाना साहब की बारी आई तो दूसरे मौलाना साहब आगे कहने लगे, खुदा की कसम जन्नत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब पहले लोग जन्नत के बारे में सुन चुके थे कि जन्नत बहुत आला चीज है, बुलंद मकाम का नाम है, आलीशान इमारत का नाम है, आलीशान महल का नाम है, जन्नत में बाग बहारें होंगी। तो मौलाना साहब कहने लगे, मैं आपको कहता हूं कि जन्नत कुछ नहीं, चचल मैदान का नाम है। लोग ताज्जुब में पड़ गए, हैरत में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या है कि जन्नत में कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बतलाया कि आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहते हैं, जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है, आप दूसरी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, आपके मकान की बुनियाद रखी जाती है, अब एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हैं, आपके लिए तामीर शुरू कर दी जाती है, आप अल्लाह के घर को आबाद करते हैं, आप अल्लाह के घर की तामीर करते हैं, आप अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होते हैं, खैर खाई करते हैं, भलाई करते हैं, अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं, रसूलुल्लाह के तरीके पर चलते हैं। जन्नत में दरख्तें लगाई जाती हैं, मकानात बनाए जाते हैं, जन्नत को मुज़य्यन किया जाता है, जन्नत को आरास्ता किया जाता है। जन्नत चटियल मैदान का नाम भी है, वो हमारे आमाल पर होंगे। इसीलिए तो जन्नत के जन्नतियों के दर्जों में तफावुत रखा है, अदना दर्जे का जन्नती और आला दर्जे का जन्नती। वो हमारे आमाल पर
हमारे आमाल पर वो रिजल्ट आने वाले हैं कि हम कौन सा अमल करके जाएंगे कि हम पे अदना जन्नती बनेंगे या आला जन्नती बनेंगे। जन्नती तो बनना है इंशाअल्लाह, बोलिए ना इंशाअल्लाह। हाजिरीन, इसलिए जन्नत ऐसी नहीं मिल जाती, उसके लिए बड़ी मेहनत है, अपनी ख्वाहिशातों को मारना पड़ता है। इंसान समझता है कि दुनिया में मुझे हर वो कुछ मिल जाए जो मैं सोचता हूं, जिसका मुझे ख्याल आता है, जिसका मैं तसव्वुर करता हूं, मुझे तुरंत हासिल हो जाए। हालांकि आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदऊन। कभी आप अपने इमाम साहब से शायद को पूछ लें कि बताइए हमारी ख्वाहिश कहां पूरी होगी। आलिम दीन, वो काजी शरीयत, वो मुफ्ती साहब आपको बतलाएंगे कि आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना दुनिया में पूरी नहीं हो सकती, जन्नत में पूरी होगी। और अल्लाह के प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के पेट को कुछ भी नहीं भर सकता, आपकी ख्वाहिश को कुछ भी नहीं भर सकता सिवाय कब्र की मिट्टी के। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इंसान का हर चीज बूढ़ा हो जाता है, लेकिन दो चीजें जवान रहती हैं। एक ख्वाहिश दिल में रहती है कि ये चीज हो जाए, एक मकान के बाद दूसरा, एक दुकान के बाद दूसरा, एक फ्लैट के बाद तीसरा, दूसरा चौथा की फिक्र लगी रहती है। एक लंबी उम्र की तमन्ना कि मैं दुनिया में कुछ और रहूं, दुनिया में कुछ और रहूं, मौत अभी ना आए, ये देख लूं, ये देख लूं। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि इंसान बूढ़ा हो जाएगा, आंखें धंस जाएंगी, दांतें गिर पड़ेंगे, कमजोर, कमर की हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, लेकिन ये दो ख्वाहिश उसके हमेशा जवान रहेंगे। आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है जन्नत में, और जन्नत में जब हम जाएंगे तो हम सब 33 साल के जवान होंगे। प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़ी अम्मा से मजाक किया, कहा कि बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी प्यारे आका के सामने कि हाँ जन्नत में नहीं जाएगी। वो और रोने लगी और बिलबिलाने लगी। प्यारे आका ने फरमाया कि जन्नत में बूढ़ी नहीं जाएगी, सुन लो, वहां हर बूढ़ा और बूढ़ी की कोई दाखला नहीं है, ममानियत है। वहां हर शख्स 33 साल का एकदम जवान होगा और निहायत ही खूबसूरत होगा। जन्नत में वो इंसान जाएगा जिसकी उम्र हम उम्र होंगे, सब हम उम्र होंगे। कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकेगा, कोई किसी को दबा नहीं सकेगा, कोई किसी पर रश्क नहीं करेगा। वो जन्नत में एक बाजार होंगे, और बाजार ऐसा होगा कि आप वहां पे शक्लें लगी होंगी, शक्लें, आपको दिल में बात आएगी कि मैं इस जैसा होता, बस आपका शक्ल वैसा ही हो जाएगा। आपके दिल में बात आएगी कि मैं इस जैसा खूबसूरत होता, बस आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। अरे उस जन्नत के लिए मर मिटो ना। ये दुनिया में क्या लिपस्टिक का, दुनिया में ये जो है ये क्रीम वगैरह लगाकर बाजारों को गंदा करते फिरते हो। उस जन्नत की तमन्ना करो कि दिल में आएगी, परिंदा जा रहा उड़कर, गोश्त तैयार। जिस दरख्त पर आपने फल देखा वो फल फौरन पकेगा भी और आपके मुंह के पास आ जाएगा तैयार होकर, आप उसको लजीज और उम्दा के साथ मजा लेकर इज्जत जायका के साथ खाएंगे। हाजिरीन, ये नेमतें सुनकर मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन इस नेमतों के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। जितनी बड़ी कुर्बानी देंगे अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी होती है कुर्बानी के साथ, बिना कुर्बानी के मेहरबानी नहीं। इसलिए अपनी ख्वाहिशात को रोकिए, कंट्रोल कीजिए, अपनी ख्वाहिशात को काबू कीजिए, लगाम दीजिए और रब चाही जिंदगी गुजारिए, मनमानी जिंदगी को लात मार दीजिए। प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। रसूलुल्लाह से मुलाकात करनी है तो आमाल कीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हौज़े कौसर पर मिलेंगे।